आज मैं आपके लिए बहुत ही यूनिक रेसिपी लेके आई हूँ, तो एंड तक देखिएगा। बहुत ही ज़बरदस्त है, ख़ास तौर पे इस गर्मियों के लिए जिसे यरकान है, गर्मी हो जाती है, गर्मियों के लिए बहुत मुफीद है और ख़ास तौर पे रमज़ान में ये हमारी सेहत के लिए भी बहुत मुफीद है। तो अस्सलामु अलैकुम। बहुत सी दुआओं के साथ इस वीडियो का आगाज़ करती हूँ। अल्लाह पाक आपको खुश रखे। मैंने ले लिया है 1 चम्मच भर के तुख़्मे बालंगे का। तो वो मैंने अच्छी तरह से साफ़ किया हुआ था। आपने छान के इसको साफ़ लाज़मी करना है। और मेरे पास है साबूदाना। साबूदाना मैं यहाँ पे लूँगी 4 चम्मच भर के, ठीक है। 4 चम्मच ये बड़ा है मेरे पास मेज़रमेंट कप जो है, तो इसके लिए मैं 4 चम्मच यहाँ पे ले रही हूँ साबूदाना और 2 चम्मच ले रही हूँ तुख़्मे बालंगा। ये दोनों चीज़ें जब भिगो के हम रखेंगे तो ये डबल हो जाएंगी। और एंड तक ये पूरी रेसिपी देखिएगा, ये बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। ख़ास तौर पे आपके जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए ये बहुत ही ज़बरदस्त है। साबूदाना बच्चों की क़ुव्वत मुदाफ़अत को बरकरार रखता है, बढ़ाता है। उनका कद बढ़ता है। जिनका कद छोटा है बच्चों का, उनके लिए भी बहुत ही मुफीद है। तो ये आप ज़रूर ट्राई करिएगा। ये अभी मैं दोनों चीज़ों को भिगो रही हूँ और अभी मैं किस तरह धोऊँगी ये भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी पूरा तरीका, ठीक है। किस तरह ये धोते हैं। साबूदाने को आपने ज़्यादा मलना नहीं है। जब आप इसको ज़्यादा मल के धोएंगे तो इसकी जो जितनी भी नशोनुमा है, क़ुव्वत है, इसकी अपनी जो एनर्जी होती है वो ख़त्म हो जाती है। आपने ज़्यादा नहीं धोना। तो मैंने जो तुख़्मे बालंगा है इसको भी भिगो दिया है अच्छी तरह से। इसके ऊपर से जो पानी आएगा और जो ऊपर आएगा ना तह पे तुख़्मे बालंगा, ये देख सकते हैं, इसको हमने उतार लेना है। ये ख़राब होता है, ये एक निशानी है, ये ठीक नहीं होता। तो ये देखिए, मैं इस तरह एक बाउल में इस पानी को निकाल लूँगी, इसको साफ़ कर दूँगी। तो ये जो ऊपर था तुख़्मे बालंगा वो मैंने उतार दिया है। अभी इसको मैं और पानी डाल के भिगो दूँगी। आपने आधा पौना घंटा इसको भिगो के रखना है, तो ये डबल हो जाएगा, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा फूल जाता है। और यहाँ पे साबूदाना साबूदाना हमने किस तरह धोना है ये भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। कि ये देखिए जी, अभी मैं इसे जो भिगोऊँगी, ये देखें, इस तरह से बस चम्मच से हिला लेना है और इसके भी जो ऊपर आ रहा है साबूदाना, हमने उसको निकाल लेना है। बस इसे ज़्यादा मलना नहीं है, इस बात का आपने बहुत ख़याल रखना है। तो ये देखिए, इस तरह से मैं इज़ाफ़ी पानी इसमें से निकाल दूँगी। इसी तरह आपने भी इसको धोना है। तो इसको मैं और भिगो दूँगी। इसको ज़्यादा नहीं भी भिगोएँ तो ज़रूरी नहीं है। और इसको भी आप ध्यान से साफ़ करके ही भिगोइएगा। इसमें कोई चीज़ आ जाए तो आपने निकाल लेनी है। अभी मैं ले लूँगी एक प्लेट और इसमें मैंने बादाम रखने हैं और इसको मैंने करना है गार्निश। तो मैं देखती हूँ इसके साथ अगर हो जाता है तो गार्निश करती हूँ, लेकिन ये मुश्किल है, हाथ पे लगने का खदशा है। तो मैं छुरी की मदद से ही इसको लंबाई में काट लूँगी। गार्निश के लिए है ये, आप चाहें तो ये साबूदाने में बॉईल भी कर सकती हैं, ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा। तो यहाँ पे मैंने पानी को बॉईल कर लिया है अच्छी तरह। इस बात का आपने भी ध्यान लाज़मी रखना है दोस्तों कि पानी को बॉईल करना है। यहाँ पे हिस्स पे ज़रूरत आपने नमक डालना है। मैंने बिल्कुल थोड़ा-सा नमक डाला है। इसमें साबूदाना भिगोया हुआ डाल देना है और अच्छी तरह से हमने इसको मिक्स कर देना है। चम्मच की मदद से इसे मिक्स कर दूँगी। तो बस इसको अच्छी तरह गला के हमने निकाल के ठंडा कर लेना है। ये तकरीबन 5 मिनट में अच्छी तरह से गल जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर आप ठंडे पानी में डालेंगे तो ये गलने में टाइम लगेगा। ये देखिए, ये अच्छी तरह से गल चुका है और आप ये देख सकते हैं कितना ही ये थिक हो चुका है। जब ये ठंडा हुआ है तो इस शेप में आ गया है। तो ये देखिए, ये भी बहुत अच्छी तरह से बढ़ गया है। ये जो तुख़्मे बालंगा है ये भी हो गया है डबल। तो हमने एक जग ले लिया है, इसमें मैंने डाल देना है साबूदाना। तो पहले मैं इसमें साबूदाना डालूँगी, फिर मैं इसमें डालूँगी तुख़्मे बालंगा। तो सारा मैं इसमें डाल दूँगी। तो मैं कोशिश करती हूँ कि इसमें बाकी जो बचा हुआ है वो भी इसमें डाल दूँ। छोटी चम्मच के साथ डालती हूँ, वो थोड़ी बड़ी चम्मच थी। तो इस तरह से मैंने सारा साबूदाना इसमें डाल दिया है। अब मैं डालूँगी चीनी, सॉरी, चीनी नहीं, रूह अफ़ज़ा डालूँगी। तो सारी चीज़ें बस आपने डाल देनी है।
रूह अफ़ज़ा, चीनी, हर चीज़ डाल के अच्छी तरह से फिर आपने मिक्स कर लेना है। ये इसमें मैं चीनी डालूँगी और अब इसमें डालूँगी 1 ग्लास भर के दूध का। ये मेरे पास तकरीबन आधा किलो दूध है, ठीक है? ये छोटा गिलास नहीं है, ये डबल बड़े वाला गिलास है मेरे पास। तो इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मुझे कमेंट्स में बताइए कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसे लगी और अगर ट्राई की तो ये रेसिपी कैसे बनी। तो दोस्तों प्लीज़ आप मुझे सपोर्ट किया करें। मेरी जो मेहनत होती है इसका मुझे आपने ही फल देना है, मतलब कि आपने ही, अगर आपने लाइक करना है, कमेंट्स करना है तो मुझे थोड़ा हौसला अफ़ज़ाई हो जाएगी और मैं और भी अच्छे से काम कर पाऊँगी। तो ये देखिए जी, अभी इसको मैं करूँगी गार्निश। गार्निश किससे करूँगी? जो मैंने बादाम काट के करके रखे हुए थे वो मैं गार्निश कर दूँगी। तो ये मेरे पास जो था बाकी इज़ाफ़ी थोड़ा-सा मेज़ा साबूदाना सा, उसमें मैंने थोड़ा-सा और दूध डाल के जग में डाल दिया है। तो अभी इसको मैं गार्निश करने का टाइम आ गया है। तो ये देखिए, ये मज़ेदार सा लग रहा है, बहुत ही टेस्टी लग रहा है। इसको मिक्स करती हूँ, फिर इसको गार्निश करते हैं। तो चलिए, गार्निश का टाइम आ चुका। तो चलिए जी दोस्तों, अभी इस पे मैं डालूँगी अच्छे से कट के बादाम। ज़रूरी नहीं है, अगर बादाम नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। बादाम ना भी डालिए तो कोई इशू नहीं है। साबूदाना आसानी से हम ले सकते हैं, अगर दूध नहीं है तब भी कोई इशू नहीं है। साबूदाना सेहत के लिए बहुत ही मुफीद है, ठीक है। तो दोस्तों, मैंने ये कर लिया है गार्निश। अभी मैंने इसमें पुदीने के पत्ते रख दिए हैं। इसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर और टेस्ट आता है। ये भी आपकी अपनी मन पसंद है, अगर आपको पसंद है तो आप ज़रूर रखिए, इससे ज़्यादा टेस्ट अच्छा आएगा। तो अभी मैं इसको एक ग्लास में निकालने लगी हूँ, डालने लगी हूँ और देखिए इसकी कितनी ही अच्छी लुक है और ये कितना ही टेस्टी तैयार हुआ है। आप ये देखिए जी, माशाल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त बना है ये। तो ज़रूर ट्राई करिए दोस्तों और मुझे ज़रूर बताइए, ठीक है। ये बहुत ही अच्छा है, ख़ास तौर पे अपने बच्चों को लाज़मी दीजिएगा। तो आपने अब मेरा चैनल सब्सक्राइब करना है और मुझे लाइक करना है मेरी इस वीडियो को, मुझे कमेंट्स में बताना है और ये आपने रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। दो अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और बहुत सी दुआओं के साथ अल्लाह हाफ़िज़। आप भी दुआओं में याद रखा करें। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।